बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल गफ़ार और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। वक्त ज़ाय के बगैर चलता हूँ गूगल क्रोम पर जाकर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कौन सी वेबसाइट्स पर जाकर कोरल 11 को डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर मेरे सामने गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। यहाँ पर जाकर इसके सर्च बॉक्स में मैं एक वेबसाइट लिखूँगा www.softopc.com softopc.com। ये वेबसाइट है। इस पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, सर्च करूँगा इस वेबसाइट को और कुछ ही देर में आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। बेसिकली ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रा 2021 से लेकर हर कैटेगरी के सॉफ्टवेयर यहाँ पर मौजूद होंगे। कोरल ड्रा की तकरीबन तमाम वैरायटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा चूँकि ये मिले जुले सॉफ्टवेयर हैं और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मुझे स्पेसिफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसके सर्च बॉक्स में जाकर यहाँ से आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल कोरल ड्रा चाहिए। यहाँ पर मैं जाकर क्लिक करता हूँ कोरल ड्रा और कुछ ही देर में आपके सामने तमाम कोरल ड्रा जो जितने भी वर्जन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोरल 2021 फ्री ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको कोरल 11 पर सिखाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, इसको स्क्रॉल करते हुए कोरल 11 को ढूंढता हूँ। कोरल 6 ये भी नहीं है। दूसरे पेज पर यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे आई थिंक कोरल 11 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर कोरल 10 फ्री, कोरल 8, कोरल 5, कोरल 9, कोरल X3 और ये आ गया है कोरल 11 फ्री। आपने यहाँ पर कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करना है, मज़ीद डिटेल में पेज खुलेगा और वहाँ पर जाकर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ पर आना है आपने, यहाँ पर कोरल 9 है ये नहीं चाहिए, हम नीचे से स्क्रॉल करेंगे, ये है कोरल 11, ये भी यहाँ पर बटन आएगा, उस पर जाकर ये इसके फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, तमाम तर फीचर्स, इसका इंटरफेस दिखाया गया है। याद रखिए यहाँ पर ये कुछ एड्स होते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि डाउनलोड लिखा नज़र आता है इस पर क्लिक कर देते हैं। कभी भी इस पर क्लिक नहीं करना है। जिसके साथ ये साइड पर आपको ब्लू कलर का क्रॉस और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन नज़र आए, ये लिखा भी हुआ आपको नज़र आता है यहाँ पर ऐड बाय गूगल, तो यहाँ पर आपने कभी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा, ये इसकी तमाम खसूसियात लिखी हुई हैं। ये कोरल 10 और आल्सो ट्राई लिखा हुआ है, कोरल 10 और कोरल 12 ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें नहीं चाहिए। मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पर जाकर आपके पास आ रहा है डाउनलोड कोरल 11 फॉर फ्री और यहाँ पर इसके बाद आपका पेज ही ख़त्म हो रहा है। ये तो यहाँ पर इसके नीचे भी ऐड है, ये भी ऐड है इसके नीचे। आपके पास शायद कोई और ऐड शो हो, लेकिन ये ऐड है जिसके साथ ये हल्का सा छोटा सा क्रॉस आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने कोरल डाउनलोड पर जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। जो क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और उस नेक्स्ट पेज के ओपन होते ही आपकी इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरा नेट इस वक्त स्लो है, मैं इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, प्रॉपर डाउनलोड करके मैंने रख दिया है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। यहाँ से ही डाउनलोड किया है, मेरे पास पहले सॉफ्टवेयर मौजूद था, मैंने अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल किया उस सॉफ्टवेयर को, यहाँ से डाउनलोड किया है ताकि मैं प्रॉपर आपको दिखा सकूँ। ये डाउनलोड करके आप नीचे जाएंगे तो फिर हाँ वो डाउनलोड पर क्लिक किया, एक अगेन डिटेल पेज आपके सामने ओपन हुआ और यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये डाउनलोड जो आपको ब्राउन से कलर में नज़र आ रहा है, इस पर एक बार आपने क्लिक कर देना है और आपको पासवर्ड भी बता दिया गया है कि पासवर्ड इसका क्या है 123। यानी चूँकि ये जिप फाइल होगी, जब इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त ये पासवर्ड आपने एंटर करना है 123। आपको मैं प्रॉपर सिखाऊँगा कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये तमाम प्रोसीजर सिखाना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। तो ये अभी कुछ ही देर में इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं तब तक यहाँ पर ही मौजूद हूँ जब तक आपको डाउनलोडिंग यहाँ नज़र नहीं आ जाती। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बेहतर होना चाहिए आपका, नहीं तो कुछ टाइम लेगा ये डाउनलोडिंग में। तो इसलिए आप कोशिश करें जब इंटरनेट अच्छा हो, बेहतर हो, उसकी स्पीड अच्छी हो तो उस वक्त इसको डाउनलोड पर लगाएं। और अमूमन स्पीड इस वक्त चूँकि आप देख रहे हैं रात के 12:30 बजे हैं, यहाँ PM है, यहाँ टाइम चूँकि मैंने गलत रखा हुआ है,
तो इस वक्त रात के 12:30 बजे हैं, लेकिन इस टाइम इंटरनेट थोड़ा बेहतर क्वालिटी में होता है। आप ये देख सकते हैं बॉटम पे आपको इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये आपके पास इस वेबसाइट का ये जो नाम और ये सॉफ्टवेयर जो है ज़िप फॉर्मेट में आपके पास ये नज़र आ रहा है। तो ये डाउनलोड हो रहा है कि कुछ टाइम लेगा, तो मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करके आपके लिए ये स्क्रीन पर ये आपके सामने रखा है। तो आपके पास भी इसी तरह ज़िप फॉर्मेट में ये डाउनलोड होगा। आपने जस्ट इस पर क्या करना है, पहले अनजिप करना है, राइट क्लिक करना है इस पर जाकर अपने माउस से, और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पर जाकर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने ये फ़ाइल एक फ़ोल्डर की सूरत में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। बेसिकली ये ज़िप फाइल होती है। ज़िप फाइल इसलिए बनाई जाती है ताकि डेटा आपका कंप्रेस हो जाए, और कंप्रेस होने के साथ साथ उसके अंदर कोई वायरस ना आ सके। तो यहाँ पर पासवर्ड आपने इंटर करना है, वही पासवर्ड जो डाउनलोड करते वक्त आपने देखा था 123 यहाँ पर भी लिखा हुआ था। आपने जब डाउनलोड किया था इस पर, तो आगे डिटेल पेज जो ओपन हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था 123 जो है इसका क्या था पासवर्ड, ये यहाँ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। यही जाकर आपने ज़िप में जब अनजिप करना है इसे, तो 1 2 और 3 लिखना है और इसे आपने ओके कर देना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसी का एक फ़ोल्डर स्क्रीन पर क्रिएट होगा और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है ये अनजिप हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, अभी फ़ोल्डर आपके सामने क्रिएट हुआ है ये, और इसके अंदर ये अनजिप हो रहा है। ये चूँकि विनरार की फार्म है, अगर आपके पास रेयर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जिप के फाइल में खुद आ जाएगा, उसका भी यही तरीका है। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो आप रेयर को, बहुत छोटा लाइट सॉफ्टवेयर होता है, रेयर डाउनलोड फ्री लिखेंगे तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिप फाइल में भी ये एक्सेप्टेबल है इसी तरह एक्सट्रैक्ट करते हुए। तो कुछ ही देर में ये आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो चुका है, 6 मिनट। और ओके, ये सॉफ्टवेयर कुछ ही देर में आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। आज के लेसन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेसन ज़्यादा लेंथी ना हो। ओके, यहाँ पर जाकर कोरल ड्रामे में डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसी फोल्डर को मैं यहाँ ले आता हूँ, इस पर जाकर डबल क्लिक कर रहा हूँ जो अभी ज़िप अनजिप हुआ है। आपके पास यहाँ पर कोरल 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हुए मैं इस फोल्डर को खोल रहा हूँ। यहाँ पर बाकी तमाम फाइलों को छेड़े बगैर आपने जाना है सेटअप पर, जाकर डबल क्लिक कर देना है सेटअप पर, और जो ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ वक्त जो है रेडी होने में लगाएगा। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ी सी फास्ट करूँगा, स्पीड अप करूँगा ताकि टाइम कम लगे। ओके जी, रेडी हो चुकी है ये फ़ाइल। अब मैं नेक्स्ट पर जाकर जस्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपने, मेरा नाम चूँकि सिस्टम में यही है, आपने कंपनी नेम अगर है तो ठीक, यहाँ पर नील लिख दीजिए। सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पर सीरियल नंबर आपने लिखना है। ये क्या है, ये बिल्कुल डाउनलोड फाइल के अंदर मौजूद है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। जिस फोल्डर से आपने सेटअप ढूंढा था वहीं पर एक नोटपैड की फ़ाइल है सीरियल नंबर, इस पर डबल क्लिक कीजिए और इस पर डबल क्लिक करते हुए आप इस सीरियल नंबर को जस्ट कॉपी कर लीजिए। यहाँ से क्लिक कीजिए और सेलेक्ट करते हुए आप इसको कॉपी कर लीजिए। आपने इसको जो ही कॉपी किया, आप इसको मिनिमाइज़ करके दोबारा जहाँ पर इंस्टॉलेशन का फेस था उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ टास्क बार पर, हाँ, और यहाँ पर जाकर आपने इस सीरियल नंबर को जो कॉपी किया है पेस्ट कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपने टिपिकल को ही रखते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, यस कर दीजिए, ओके यस कर दीजिए इसको। यहाँ इन तमाम चीज़ों को आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। अब कुछ वक्त लेगा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक मैं इस वीडियो को स्पीड अप करता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल हो।
वेलकम बैक जी। अब आपके पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपसे इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, स्क्रीन पर सामने नज़र आएगा। उसमें आपसे कहा जाएगा कि आप इसे रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन, या 15 दिन के बाद रिमाइंडर दीजिए, या नेवर रजिस्टर। आपने यहाँ पर से नेवर रजिस्टर को क्लिक करके ओके कर देना है और फिर ओके कर देना है। आपसे एक और डायलॉग बॉक्स में पूछा जाएगा कि क्या आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं अभी या नहीं। अगर आप कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिस्टम पर कोई एप्लीकेशन खुली हुई नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे येस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, इस पर क्लिक कर दीजिए। और फिर आगे जो नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं तो नॉट आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर पर क्लिक करके फिनिश कर दीजिए। आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है कोरल ड्रा। अगर आपको ढूंढना है कि कहाँ पर है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा है कहाँ पर है, तो आपने सर्च बॉक्स पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ से आपने COR लिखेंगे तो आपके पास ये कोरल की एप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ गई है। इसको अगर आप टास्क बार पर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये इसको टास्क बार पर दिखाना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पेन टू टास्क बार जस्ट क्लिक कर दीजिए। ये टास्क बार पर आपको नीचे शो हो रहा है। अब जब भी आप इसे यूज़ करेंगे यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोरल ड्रा आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका कोरल ड्रा, ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। कोरल ड्रा के साथ और भी इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। बाद का तो गलत आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो उसकी दूसरी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इसे बड़ी एहतियात के साथ देखिएगा कि वो कोरल ड्रा ही होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर कोरल ड्रा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। आपके सामने कोरल ड्रा अब ओपन हो चुका है। आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, आपके सामने मैंने इंस्टॉलेशन की डिटेल के साथ तमाम प्रोसेस आपको मैंने बताया। यहाँ पर ओके कर दीजिए। डिटेल के साथ तमाम प्रोसेस मैंने बताए कि कौन से इसके प्रोसेस हैं। तो ये होप सो कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट की सूरत में। मुझे उम्मीद है कि आप इसको परफॉर्म करेंगे। जब परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको कोरल ड्रा इंस्टॉल नहीं हो रहा या आपको डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या बजरिया ईमेल भी मुझसे ये ले सकते हैं। मेरी ईमेल है aghaffar2244@gmail.com, aghaffar2244@gmail.com। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको वहीं से, जिस ईमेल से आपने ईमेल की होगी, वहीं से मैं आपको दोबारा बैक करूँगा। वक्त काफ़ी हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।